हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने नाउन एंड द नंबर डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाउन के अंदर ही नाउन एंड द जेंडर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड द जेंडर। तो क्या होता है नाउन एंड द जेंडर? जेंडर टेल्स वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल, बोथ और नॉन लिविंग। जेंडर हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग। बताता है कि नाउन पुरुष है, स्त्री है या दोनों हो सकता है या वस्तु है। अब यहाँ पे एक वर्ड कंफ्यूज कर रहा है कि दोनों हो सकता है, इससे क्या मतलब है? तो दोनों हो सकने का मतलब है कि यहाँ पे वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। क्या? मेल और फीमेल दोनों। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे बॉय है तो बॉय तो मेल है, गर्ल फीमेल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर पूछ लिए टीचर, तो टीचर क्या है? बोथ। वो जो वहां पे लिखा है दोनों हो सकता है, उसका क्लैरिफिकेशन क्या है कि वो दोनों हो सकता है। दोनों का मतलब क्या? जो टीचर है, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या? दोनों हो सकता है। तो इसको आगे हम देखेंगे कि ये किस जेंडर में आता है। उसके बाद बात करें बुक की, तो बुक क्या है? थिंग्स, मतलब वस्तु। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर की। टाइप्स ऑफ जेंडर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन मतलब मेल, जैसे बॉय है, किंग है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। उसके बाद फेमिनिन मतलब क्या? फीमेल, जैसे गर्ल है, क्वीन है, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर। उसके बाद बोथ, जैसे टीचर हो गया, तो टीचर क्या है? मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। उसी तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट भी क्या? जैसे एक क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, वहां पे बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं, तो वहां पे हम एक ही वर्ड बोलते हैं, क्या? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर। और उसके बाद न्यूटर जेंडर, जैसे टेबल है, बुक है, कार है, एसी है, ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर। तो जितनी भी थिंग्स हैं उनको किस जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है? न्यूटर जेंडर। तो हमने इस तरीके से देखा क्या? टाइप्स ऑफ जेंडर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि अगर मेल है, एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन, मेल है तो मैस्कुलिन, फिर एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फेमिनिन। बात समझ रहे हैं? एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फेमिनिन। तो फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, और सेम है मतलब कि उसका क्या है? सेम। जैसे टीचर है तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो वो कॉमन जेंडर। और थिंग है तो वो न्यूटर जेंडर। कोई भी थिंग है तो उसको किस जेंडर के अंदर रखा जाता है? न्यूटर जेंडर। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिक के माध्यम से समझा कि मेल मैस्कुलिन, फीमेल, फेमिनिन, सेम है तो कॉमन, और थिंग है तो न्यूटर जेंडर। अब हम समझेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, पहले इजी इजी क्वेश्चन पूछा कि बॉय का जेंडर बताओ, तो बता दिए फटाक से, मैस्कुलिन जेंडर। गर्ल का जेंडर, फेमिनिन जेंडर। फिर वहीं एक आया क्या? एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हो गए कंफ्यूज। पूछ लिए बताओ अच्छा बेटा टीचर का जेंडर क्या होता है? टीचर को किस जेंडर के अंतर्गत रखते हैं? तो हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। मैस्कुलिन बता दें क्या? नहीं नहीं, फेमिनिन बता देते। मैस्कुलिन, अच्छा मैस्कुलिन बता दिए क्या? मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन टीचर क्या है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है? सो इट इज कॉमन जेंडर। इसको हम किस जेंडर के अंतर्गत रखते हैं? कॉमन जेंडर। टीचर कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट,
अब रूल पढ़ेंगे, क्या रूल? मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने की, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऐड ESS, क्या ऐड करना है? ESS या ESS भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रिक क्या है? ऐड ESS टू मेक फेमिनिन, ESS लगाओ फीमेल बनाओ, ESS लगाओ फीमेल बनाओ। फीमेल बनाने के लिए ऐसा कोई ट्रिक है नहीं कि फीमेल बना दोगे ESS लगा देने से। यहाँ पे अगर हमको जेंडर चेंज करना है, वो भी किसमें? इंग्लिश ग्रामर में, तब हम क्या करेंगे? वर्ड के एंड में क्या लगा देंगे? ESS। जैसे लॉयन है तो क्या लगा दिया? ESS, बन गया लॉयनेस। उसी तरीके टाइगर है, क्या लगा दिया? ESS, तो क्या बन गया? टाइग्रेस। बात समझ में आ रही है? तो ट्रिक क्या है? ESS लगाओ फीमेल बनाओ। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, कह रहा वर्ड बदल जाता है, इसमें पूरी तरीके से वो वर्ड ही बदल जाता है। अगर मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करना होता है तो वो वर्ड ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे किंग है तो पूरी तरीके से बदल गया, क्या हो गया? क्वीन। मैन है तो वुमन। तो इन चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड क्या कर रहा है? ऐड INE और A। जैसे हीरो का फेमिनिन जेंडर पूछ लिया तो हम ऐड करना है INE, क्या बन गया? हीरोइन। उसी तरीके जार में क्या ऐड किया? INA, क्या ऐड किया? INA, क्या बन गया? जरीना। तो ये जार किसको बोलते हैं? जार पहले यूज होता था किसके लिए? रूस के सम्राट के लिए। किसके लिए यूज होता था? रूस के सम्राट के लिए, रूस का सम्राट। हालांकि आज के टाइम में यह वर्ड ज्यादा यूज में नहीं आता है, तो यह इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या? रेयर बट इंपॉर्टेंट। कभी पूछ लिया कि बताइए जार का फेमिनिन जेंडर, तो क्या बताएंगे? जरीना। नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स का रूल क्या होता है फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का? ये जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड चेंज होता है। मेन वर्ड क्या होता है? चेंज होता है। जैसे इसमें मेन वर्ड क्या है? फादर। इसमें क्या है? ब्रदर। तो केवल इसी को हम चेंज करेंगे। तो फादर का मदर, तो फादर इन लॉ फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। इसी तरीके ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है? बिगेस्ट ट्रैप। बिगेस्ट ट्रैप क्या है? टीचर का फेमिनिन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया टीचर का फेमिनिन, जो कि हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आंसर क्या है? टीचर ही रहेगा। आंसर क्या होगा इसका? टीचर ही रहेगा, क्योंकि जो प्रोफेशन वर्ड्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे टीचर है तो टीचर का टीचर ही रहेगा, डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही रहेगा। इसका जेंडर चेंज नहीं होता, क्योंकि जो स्टूडेंट है या डॉक्टर है, तो डॉक्टर चाहे वो लेडी डॉक्टर हो तब भी उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, चाहे वो जेंट्स हो तब भी उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो नेक्स्ट क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर प्लस ट्विस्ट। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्या है ट्विस्ट? आगे देखते हैं। जैसे बुक है, टेबल है, तो ये क्या है? न्यूटर जेंडर। मतलब कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सभी को हम न्यूटर जेंडर में कंसीडर करते हैं। उसके बाद कह रहा है लेकिन इंडिया लव्स हर कल्चर। तो यहाँ पे ये हर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? शिप लॉस्ट हर वे। यहाँ पे भी हर, जबकि यहाँ पे यूज क्या होना चाहिए? यहाँ पे यूज होना चाहिए इट्स। यहाँ पे हर क्यों यूज हुआ? इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो इंडिया है और ये जो शिप है, इन दोनों को ही यहाँ पे लिविंग थिंग की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? लिविंग थिंग की तरीके से। इसलिए इसके साथ इट्स ना आके क्या आया? हर आया। तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन।
हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरीके से ट्रीट करते हैं तो वहां पे मानवीकरण होता है। इसको हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। जब फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक आएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरीके से ट्रीट किया जाता है तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। इसलिए यहाँ पे इंडिया लव्स इट्स कल्चर नहीं, क्या दिया है, हर कल्चर। शिप लॉस्ट हर वे नहीं, इट्स वे नहीं, हर वे। तो यहाँ पे क्या है, जो महत्वपूर्ण या सुंदर चीज होती है वो हमेशा फेमिनिन जेंडर में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट एग्जाम वर्ड्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बैचलर, तो बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, स्पिंस्टर। बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, गर्ल। ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, सिस्टर। फादर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, मदर। हस्बैंड का वाइफ। मैन का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, वुमन। नेक्स्ट, किंग का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, क्वीन। प्रिंस का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। हीरो का हीरोइन। एक्टर का एक्ट्रेसेस। लॉयन का लॉयनेस। टाइगर का टाइग्रेसेस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये वाले ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे फॉक्स, फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, विक्सेन। फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, विक्सेन। उसके बाद बुल का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, काऊ। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, मेयर। कॉक का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, हेन। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, नन। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, विच। सर का तो सभी लोग जानते हैं, मैडम। अंकल का आंट। नेफ्यू का नीस। सन का डॉटर। लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी। ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। और इसका फेमिनिन जेंडर ब्राइड होता है, केवल ब्राइड, इसका मतलब होता है दुल्हन। तो इस तरीके से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन एंड द जेंडर को डिस्कस कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी देख लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।